मोस्ट लोग सोचते हैं स्टार्टअप सक्सेस फंडिंग से स्टार्ट होती है, लेकिन बैटेक्स एनर्जी के फाउंडर विक्रांत सिंह सर से जब मैंने बात की तो मुझे कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ रियलाइज हुई। कभी कभी बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटीज सिर्फ एक सिंपल क्यूरोसिटी से स्टार्ट होती है। ना फंडिंग, ना कनेक्शंस, ना परफेक्ट प्लान, बस एक सवाल। विक्रांत सर की जर्नी एक्चुअली स्टार्टअप बिल्ड करने की कभी थी ही नहीं। वो सिर्फ कॉलेज में एक ईवी रेसिंग कार बना रहे थे, लेकिन जब उन्हें ये पता चला, जब उन्होंने बैटरी पर रिसर्च स्टार्ट किया, तो उनके दिमाग में एक सिंपल क्वेश्चन आया कि इंडिया लिथियम आयन बैटरीज बनाता क्यों नहीं। उन्होंने सिर्फ प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आगे मूव ऑन नहीं किया, बल्कि वो इसमें और डीप चले गए। काफ़ी सारे ऐसे ही स्टार्टअप्स बिल्ड होते हैं। ऑनेस्टली सारे बिजनेस इसी तरह स्टार्ट होते हैं, ट्रेंड देखकर नहीं, बल्कि एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी, बैटरी रिसाइकलिंग सुनने में एक्साइटिंग नहीं लगता, ना ग्लैमरस, ना वायरल, ना कूल, लेकिन शायद इसी वजह से यहाँ पे अभी भी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है। क्योंकि जब सब ईवी कार्स पे फोकस कर रहे थे, ये लोग उस प्रॉब्लम को देख रहे थे जो बैटरी के ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होती है। ओल्ड बैटरी से मटेरियल रिकवर करेंगे। समटाइम्स सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वही होती है जिनके बारे में इनिशियली कोई बात ही नहीं करता है। पॉडकास्ट का एक ऐसा पार्ट था जो मुझे बहुत रिलेटेबल लगा, बहुत ही रियल लगा। विक्रांत सर ने ओपनली एडमिट किया कि इनिशियली उन्हें भी एग्जैक्टली क्लियर नहीं था कि वो क्या बिल्ड कर रहे हैं। और ऑनेस्टली ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज भी लोग वेट करते हैं एक परफेक्ट रोड मैप का, परफेक्ट टाइमिंग का, परफेक्ट कॉन्फिडेंस का, लेकिन रियलिटी में ज़्यादातर फाउंडर्स चीज़ें बिल्ड करते करते समझते हैं। ये पार्ट ऑनेस्टली बहुत रिलेटेबल था, स्पेशली इंडिया में। कॉलेज के बाद सब एक्सपेक्ट करते हैं प्लेसमेंट, सैलरी, स्टेबल जॉब, और मीनवाइल आप बोल रहे हो मुझे स्टार्टअप बिल्ड करना है, हम प्लेसमेंट में बैठे ही नहीं। विक्रांत सर ने फैमिली प्रेशर, लोगों के डाउट्स और कांस्टेंट क्वेश्चनिंग सबके बारे में ओपनली बात की। और मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे यंग एम्बिशियस लोग होंगे जो इस फेज को रिलेट कर पाएंगे। और पॉडकास्ट का एक क्रेजी पार्ट भी था, जब उन्होंने बोला मैंने 100-200 जगह फंडिंग पिच करी, ऑलमोस्ट सबने रिजेक्ट कर दिया। और ऑनेस्टली यहीं पे मोस्ट लोग क्विट कर देते हैं, टैलेंट की वजह से नहीं। रिपीटेड रिजेक्शन इमोशनली एग्जॉस्ट कर देता है। लेकिन मुझे एक चीज़ स्ट्रांग लगी, उन्होंने रिजेक्शन को कभी भी पर्सनली नहीं लिया, वो बस नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते रहे। मेरा फेवरेट इनसाइट पूरे पॉडकास्ट का प्रोबेबली ये था कि जब विक्रांत सर ने एक एग्जांपल दिया कि अगर आप सिर्फ यहाँ से जहाँ हम लोग बैठे हैं वहाँ से नोएडा तक जाने का विजन रखते हो, तो हर स्मॉल प्रॉब्लम आपको बड़ी लगने लगेगी। बट अगर आप यहाँ से जम्मू कश्मीर जाने तक का विजन रखते हो, तो बीच के ऑब्स्टेकल्स उतने इम्पोर्टेंट फील ही नहीं होंगे। अब इसके बाद मुझे लगता है इट विल कम फ्रॉम एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, ईवी इकोसिस्टम्स, सेमीकंडक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डीप टेक, और जो सेक्टर्स आज बोरिंग लग रहे हैं ना, शायद वही फ्यूचर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज बनेंगे। तो अगर आपको ऐसे ही ब्रेकडाउन्स पसंद है जहां पर आप पूरी पॉडकास्ट नहीं देख पाते क्योंकि शायद आपके पास समय ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको पहले जानना हो कि इस पॉडकास्ट में क्या मिलेगा, तो यहाँ पर जहाँ फाउंडर्स, इनोवेटर्स और इंडस्ट्री के थिंकिंग रिकॉर्ड करते हैं इस चैनल पर, और साथ साथ फुल पॉडकास्ट लेजिट होता है। तो अगर आपको ऐसे ही और ब्रेकडाउन्स चाहिए तो फॉलो कर लो फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।